नमस्कार दोस्तों, आज हम रविंद्रनाथ त्यागी के राष्ट्रीय कीड़े का चुनाव इस व्यंग्य निबंध पर चर्चा करेंगे। समकालीन हिंदी व्यंग्य को यदि किसी एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है असंगति। आज़ादी के बाद भारतीय समाज ने जिन सपनों, आदर्शों और मूल्यों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, वही धीरे धीरे सत्ता, स्वार्थ, अवसरवाद और नैतिक शून्यता की भेंट चढ़ते चले गए। ऐसे समय में सीधा, गंभीर और आदर्शवादी लेखन अक्सर अप्रभावी हो जाता है। जब विसंगतियां इतनी सामान्य हो जाए कि वे ही व्यवस्था का चेहरा बन जाए, तब व्यंग्य केवल साहित्यिक विधा नहीं रहती, बल्कि एक अनिवार्य रचनात्मक कर्म बन जाता है। इसी अनिवार्यता के बीच रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग्य लेखन खड़ा दिखाई देता है, हंसाता हुआ, चुभाता हुआ और भीतर तक बेचैन कर देने वाला। रविंद्रनाथ त्यागी हिंदी व्यंग्य की उस पीढ़ी के लेखक है जिन्होंने व्यंग्य को हल्के मनोरंजन से निकालकर गंभीर सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम बनाया। 1 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर कस्बे में जन्मे त्यागी का जीवन अभाव, संघर्ष और संवेदनशीलता के बीच विकसित हुआ। गरीबी और विपन्नता में बीता उनका बचपन उन्हें आम आदमी के दुख, विडंबनाओं और यथार्थ से गहरे स्तर पर जोड़ देता है। यही कारण है कि उनका व्यंग्य किसी ऊंचे आसन से दिया गया उपदेश नहीं लगता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ अनुभव बनकर सामने आता है। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, बैठे ठाले, शोक सभा, फूलों वाले कैक्टस, इस देश के लोग और आत्मलेखा जैसे उनके व्यंग्य संग्रह हिंदी व्यंग्य को एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक फलक प्रदान करते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी की व्यंग्य दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे व्यक्ति या घटना से अधिक परिवेश और स्थितियों को निशाना बनाते हैं। वे किसी एक नेता, अफसर या पात्र पर प्रहार करने के बजाय उस मानसिकता, उस व्यवस्था और उस सोच को उघाड़ते हैं जो ऐसे पात्रों का जन्म देती है। इतिहास, पुराण, लोक कथा, कविता, राजनीति, प्रशासन, सब कुछ उनके लेखन में सहज रूप से प्रवेश करता है। वे बिना किसी आत्मरक्षा या बनावटी नैतिकता के हर जगह चोट करते हैं, लेकिन यह चोट क्रूर नहीं होती, वह मुस्कान के साथ दी गई ऐसी चोट होती है जो देर तक याद रहती है। राष्ट्रीय कीड़े का चुनाव रविंद्रनाथ त्यागी का ऐसा ही एक प्रतिनिधि व्यंग्य है, निबंध है, जिसमें हास्य और गंभीरता एक दूसरे में इस तरह से घुले हुए हैं कि पाठक हंसते हंसते अपने समय की भयावह सच्चाइयों से रूबरू हो जाता है। इस व्यंग्य का आधार अत्यंत साधारण सा लगता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन, लेकिन इसी साधारण विषय के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति, प्रशासन, समाज और मानसिकता पर तीखा प्रहार करता है। निबंध की शुरुआत ही आज़ादी के बाद किए गए महान कार्यों की सूची से होती है, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु के चुनाव को ऐतिहासिक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यही से व्यंग्य की जमीन तैयार हो जाती है। लेखक यह संकेत देता है कि जब देश में गरीबी, अशिक्षा, अन्याय और असमानता जैसी बुनियादी प्रश्न मौजूद हो, तब भी हमारा तंत्र प्रतीकों के चुनाव में अत्यधिक गंभीरता और औपचारिकता दिखाता है। यह गंभीरता अपने आप में हास्यास्पद बन जाती है। राष्ट्रीय पक्षी के चयन पर लेखक जिस तरह विभिन्न पक्षियों के गुण दोष गिनता है, वह केवल साहित्यिक चातुर्य नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर टिप्पणी है। कबूतर, मुर्गा, हंस, उल्लू, तोता, चकोर, पपीहा, ये सब भारतीय साहित्य, धर्म और लोक जीवन से जुड़े प्रतीक हैं। लेकिन जब लेखक मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाए जाने पर प्रश्न उठाता है, तो असल में वह उस प्रवृत्ति पर चोट करता है जिसमें हम दिखावे, सौंदर्य और प्रतीकात्मक गौरव को वास्तविक योग्यता और उपयोगिता से ऊपर रख देते हैं। मोर का नाच, उसके पंख और उसका पौराणिक महत्व सब व्यंग्य के माध्यम से खोखला साबित कर दिए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय पशु के प्रसंग में हाथी, सांड, गेंडा और गधे जैसे पशुओं के माध्यम से भारतीय समाज के अलग अलग चरित्र उभर कर सामने आते हैं। हाथी का आलस्य, मद और विदेशी सहायता पर निर्भरता, सांड का प्रेम और अहिंसा, गधे की सहनशीलता, शोषण और श्रमिक वर्ग से निकटता, ये सभी प्रतीक दरअसल भारतीय समाज और राजनीति के कटु सत्य हैं। गधे को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने का सुझाव विशेष रूप से तीखा है, क्योंकि वह उस वर्ग का प्रतिनिधि है जो सबसे अधिक काम करता है, सबसे अधिक सहता है और फिर भी सबसे अधिक उपेक्षित रहता है।
लेकिन व्यवस्था हमेशा की तरह ताकतवर, हिंसक और भय पैदा करने वाले शेर को चुनती है। यह चयन अहिंसावादी राष्ट्र की आत्म छवि और उसकी वास्तविक प्रवृत्तियों के बीच गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। व्यंग्य अपने चरम पर तब पहुंचता है जब लेखक राष्ट्रीय कीड़े के चुनाव का प्रस्ताव रखता है। यह कीड़ा शब्द अपने आप में गहरी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। कीड़ा वह जीव है जिसे हम तुच्छ, घृणित और नगण्य समझते हैं, लेकिन लेखक इसी तुच्छता के माध्यम से सत्ता, राजनीति और समाज के उन तत्वों को सामने लाता है जो भीतर ही भीतर व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। टीडी, दीमक, मच्छर, खटमल, चींटी, इन सब का विश्लेषण करते हुए लेखक सहयोग, सामूहिक लूट, अवसरवाद, अदृश्य श्रम और शोषण जैसे आधुनिक सामाजिक राजनीतिक गुणों को उजागर करता है। अंततः जोंक को राष्ट्रीय कीड़े के रूप में चुनने का प्रस्ताव व्यंग्य की पराकाष्ठा है। जोंक का दूसरों का रक्त चूसना या दूसरों का रक्त चूसकर जीवित रहना, हर परिस्थिति में ढल जाना, आवश्यकता पड़ने पर अपने ही जैसे दूसरे को खा जाना, ये सब गुण किसी जैविक जीव के नहीं बल्कि उस सत्ता संरचना के प्रतीक है जो जनता का शोषण करके फलती फूलती है। जोंक का उभयलिंगी होना और हर भूमिका निभा सकना अवसरवादी राजनीति और नैतिक लचीलापन का गहरा संकेत है। लेखक बिना किसी नाम का उल्लेख किए ऐसी पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देता है। इस निबंध की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहजता है। भाषा सरल, बोलचाल की और प्रवाहमयी है। कहीं भी भारी भरकम शब्दावली या दुरूह दर्शन नहीं है। हास्य, लोक संदर्भ, कविता, इतिहास और पुराण सब कुछ इस तरह से घुला मिला है कि व्यंग्य बोझिल नहीं लगता। पाठक को लगता है कि लेखक उससे बातचीत कर रहा है, हंसते हंसते उसे आईना दिखा रहा है। राष्ट्रीय कीड़े का चुनाव केवल एक व्यंग्य निबंध नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और सामाजिक चेतना का तीखा मूल्यांकन है। यह निबंध बताता है कि प्रतीकों, समितियों, घोषणाओं और औपचारिकताओं के पीछे छिपी वास्तविकता कितनी खोखली हो सकती है। रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग्य हमें हंसाकर संतुष्ट नहीं करता बल्कि भीतर कहीं असहज कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंततः कहा जा सकता है कि रविंद्रनाथ त्यागी का यह व्यंग्य निबंध समकालीन असंगत परिवेश का सशक्त दस्तावेज है। यह न केवल अपने समय की विसंगतियों को उजागर करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चेतावनी छोड़ जाता है कि यदि समाज और सत्ता का चरित्र नहीं बदला तो शायद हमें सचमुच अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची में किसी कीड़े को शामिल करना पड़े। यही रविंद्रनाथ त्यागी के व्यंग्य की गहरी, प्रासंगिक और स्थायी मूल्य है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।